हेलो फ्रेंड्स, मिसबा ओल्ड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक, वर्तमान में कौन क्या है। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। इनका संबंध संथाल जाति से है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय SEBI बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माधवी पुरी बूच। SEBI स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर बिन्नी। BCCI स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है और इसके सचिव जय शाह हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। NSE स्टैंड्स फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना 1992 में हुई। अगला प्रश्न है, भारत का नया उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़ को। जगदीप धनखड़ चौथे उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज़मीर V कामत। DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SS मुंद्रा। BSE स्टैंड्स फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमेश्वर अय्यर को। NITI स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, R हरि कुमार। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इन्होंने उदय उमेश ललित का स्थान लिया है और CJI और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, BR चौधरी। इसकी स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में FICCI के नए महानिदेशक
किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुण चावला को। FICCI स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज पांडे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ को। इन्होंने के सिवान का स्थान लिया है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्लिकार्जुन खड़गे को। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मनोज सोनी। UPSC स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R वेंकटरमणि। ये भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजीव कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उन्होंने सुनील चंद्रा का स्थान लिया है और भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल चौहान। भारत के पहले CDS बिपिन रावत हैं और भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान बने हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिसबा ऑल स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।